हगीज वाली बहू। सलोनी, उफ कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर ज़रा भी देर हुई तो यही निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ यही पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। सलोनी जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, सलोनी सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही सलोनी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। सलोनी, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर सलोनी वहीं पर सो गई। सुबह रोमिल की आँख खुलती है तब एक बिस्तर सूख जाता है, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रोमिल ने सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम में कैसे आ रही है? सलोनी, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये झबरू का काम हो। झबरू रोमिल का पालतू कुत्ता है। रोमिल उससे बहुत प्यार करता था, तो वही सलोनी को वो फूटी आँख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह झबरू के माथे मढ़ देती थी और आज भी उनसे बिल्कुल वैसा ही किया। रोमिल ने झबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रोमिल, झबरू आजकल बड़ा ही शैतान हो गया। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुम्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रोमिल झबरू को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन झबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही थी। उधर सलोनी खुद से कहती है, सलोनी, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सूसू पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। सलोनी बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 7 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सूसू पोटी करती आई है। सलोनी बचपन में, ओहो कितनी जोरों की सूसू आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए? नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सूसू करने उठे? एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सूसू कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर सलोनी वहीं पर सूसू कर देती है और इसी तरह से उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूँगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? सलोनी, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूँगी। लगभग 7 साल की उम्र तक सलोनी ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सूसू पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सूसू और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। सलोनी, अभी तो 2 महीने हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन सलोनी दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। सलोनी, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति बहू, ये कैसी गंदगी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी! छी! सलोनी, माँ जी, वो झबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसका ही काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रोमिल को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला,
लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। सलोनी, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। सलोनी ने फिर से सारा इल्ज़ाम झबरू के सिर पर डाल दिया। फिर झबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा झबरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर सलोनी ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। सलोनी, बचपन में माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। सलोनी, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाज़ार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। सलोनी बाज़ार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रोमिल ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो सलोनी से पूछता है, रोमिल, डायपर? अरे सलोनी, ये एडल्ट डायपर किसका है? सलोनी, जी ये आपको के झबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सूसू पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। शांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। रोमिल, झबरू, क्या ये सच है? सलोनी, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रोमिल भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा, इंसान थोड़ी ना है। सलोनी हर रोज़ डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज़ जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम सोमवती था। उसकी सलोनी की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, सोमवती, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती? सोमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। सोमवती, शांति, अरे ओ शांति, शांति क्या हुआ? सोमवती, क्यों चिल्ला रही हो? सोमवती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूँगी? शांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये ज़रूर हमारे झबरू कुत्ते का काम है। सलोनी, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। सोमवती, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर आती हूँ। इतना कहकर सोमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उसके घर पहुँच जाती है। रोमिल भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रोमिल को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर सलोनी ने अपना सारा दोष झबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रोमिल गुस्से में आ जाता है। रोमिल, झबरू, मैं तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये क्या सिला दिया मेरे प्यार का? अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रोमिल ने झबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा झबरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गया
सलोनी, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। रोमिल, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रोमिल ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात सलोनी टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सोई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक सलोनी सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रोमिल उठा, उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। रोमिल, ये क्या? अब तो झबरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? सलोनी अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रोमिल के सामने बोल दिया। सलोनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। रोमिल, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए ख़रीदा था और सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे झबरू पर डाल देती थी। सलोनी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोमिल, अभी तो मैं अपने झबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रोमिल पागलों की तरह झबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज़ रफ्तार में कार आई। वो रोमिल को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी झबरू ने रोमिल को ज़ोर से धक्का दे दिया। रोमिल दूर जा गिरा। रोमिल को बचाते हुए झबरू को हल्की चोटें आ गई। रोमिल, झबरू, मेरा झबरू, तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रोमिल झबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रोमिल, देखो सलोनी, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे झबरू को चोट आ गई है। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। सलोनी, मुझसे गलती हो गई जी। अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रोमिल, कोई बात नहीं सलोनी, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रोमिल और शांति सलोनी को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में सलोनी को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो झबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।